हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है बीपी के बारे में। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं बीपी के बारे में। बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर। इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में हम बात किए हैं ईसीजी के बारे में, यानी ईसीजी क्या होता है, ईसीजी का यूज हम कब करते हैं, इसके बारे में हम पीछे वाले वीडियो में बताए हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है ब्लड प्रेशर, उसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्लड प्रेशर की हम बात करें तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर होता क्या है। सिंपल भाषा में भी हम ब्लड प्रेशर को डिफाइन करें तो ब्लड प्रेशर क्या है, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाना ही क्या है, ब्लड प्रेशर है। यानी जब हमारे नसों में ब्लड का प्रेशर बहुत अधिक हो जाता है, यानी दबाव उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, बीपी कहते हैं। ठीक है, अब इसका डिफिनीशन हम बता रहे हैं। देखिए, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड, यानी जो ब्लड द्वारा लगाया जाता है। एक्सर्टेड मींस क्या होता है, लगाना, यानी ब्लड द्वारा लगाया जाता है ऑन ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स पे जो ब्लड द्वारा प्रेशर लगता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल बीपी रेंज किसी व्यक्ति का कितना होता है, किसी व्यक्ति का यदि नॉर्मल बीपी रेंज हम बात करें तो नॉर्मल बीपी रेंज होता है 120/80 mmHg। 120/80 mmHg ये नॉर्मल बीपी रेंज होता है। छोटे बच्चों का बीपी रेंज इससे कम होता है नॉर्मल, और ये जो बीपी रेंज होता है ये मिडिल क्लास में, मतलब जो मिडिल एज में होते हैं उनका ये नॉर्मल बीपी रेंज होता है। ठीक है, बीपी जब अधिक होता है, यानी यदि किसी व्यक्ति का 120/80 mmHg से बीपी अधिक होता है तो उसे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। और जब इससे नीचे होता है, 120/80 mmHg से नीचे होता है तो उसे हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। देखिए, हाइपरटेंशन में हाइपर वर्ड है, हाइपर मीन्स होता है अधिक और हाइपो मीन्स होता है कम। तो हाइपरटेंशन क्या है, बीपी का बढ़ना हाइपरटेंशन कहलाता है और बीपी का कम होना हाइपोटेंशन कहलाता है। ठीक है, बीपी दो टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ बीपी, यानी बीपी के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल। यानी एक बीपी है जिसे हम सिस्टोल बीपी कहते हैं और एक बीपी है जिसे हम डायस्टोल बीपी कहते हैं। ठीक है, ये जो सिस्टोल बीपी है, ये वाला जो मेजर होता है 120 वाला, इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टोल बीपी कहते हैं। और ये जो 80 वाला मेजर होता है इसे हम क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। ठीक है, अब सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सिस्टोल क्या है, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट, यानी जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना। जो हमारे हार्ट के चेंबर होते हैं, कितने चेंबर होते हैं, हार्ट के 4 चेंबर होते हैं, 2 एट्रियम होता है, 2 वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो जब हार्ट का हमारा चेंबर कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, जब हार्ट सिकुड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। ठीक है, सिस्टोल क्या हो गया, हमारे हार्ट का सिकुड़ना सिस्टोल हो गया। जब हमारा हार्ट सिकुड़ता है उस समय हमारे ब्लड वेसल्स में कितना प्रेशर होता है, 120 mmHg होता है। कितना प्रेशर है, 120 mmHg। यदि इससे अधिक प्रेशर हुआ, इससे अधिक प्रेशर हुआ तो समझ जाइए हमारा जो सिस्टोल बीपी है वो क्या है, बढ़ा हुआ है। या फिर इससे कम प्रेशर रहा उसमें तो इसका मतलब हमारा सिस्टोल वाला जो प्रेशर है वो क्या है, कम है। ठीक है, दूसरा है हम लोग का डायस्टोल बीपी। डायस्टोल बीपी क्या है, डायस्टोल बीपी जब हम लोग का हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होके रिलैक्स होता है तो उसे हम कहते हैं डायस्टोल। यानी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट मतलब अभी हम बताएं सिकुड़ना। अब सिकुड़ने के बाद से हार्ट क्या करता है, फैलता है। तो जब फैलता है तो वो हार्ट का रिलैक्सेशन कहलाता है। ठीक है, तो जब हार्ट रिलैक्स हुआ तो उसे हम क्या कहते हैं, डायस्टोल बीपी कहते हैं। और डायस्टोल बीपी कितना होता है, 80 mmHg होता है। कितना होता है, 80 mmHg होता है। यदि जब हार्ट डायस्टोल कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, उस कंडीशन में हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेशर यदि 80 mmHg से अधिक है तो इसका मतलब है कि
ब्लड प्रेशर हम लोग का बढ़ा हुआ है, यानी डायस्टोल ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या फिर इससे कम होता है तो घटा हुआ है। ठीक है, तो ये सिस्टोल होता है, ये डायस्टोल होता है। सिस्टोल का ये नॉर्मल रेंज है, डायस्टोल का ये नॉर्मल रेंज है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ फैक्टर होते हैं जो बीपी को अफेक्ट करते हैं, यानी किसी व्यक्ति को यदि ब्लड प्रेशर हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ ये कंडीशन होगा। ठीक है, तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो बीपी को अफेक्ट करने वाले हैं? तो सबसे पहला फैक्टर है एज, यानी एज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किसी व्यक्ति का बीपी कितना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए जिन व्यक्ति का एज अधिक है, यानी एक जो मिडिल एज है, मिडिल एज से ऊपर एज है, तो उसका बीपी हमेशा क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, बीपी उसका क्या होगा? हाई होगा। और जो बेबी है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनका बीपी हमेशा लो होगा। लो का मतलब ये जो हम बताए हैं, ये पता है कि मान लीजिए जो हम लोग के एज के लोग हैं उनका ये नॉर्मल बीपी रेंज है, लेकिन यदि हम बच्चों के बीपी नॉर्मल बीपी रेंज की बात करें तो इससे कम होता है बच्चों का नॉर्मल बीपी रेंज। ठीक है, तो बच्चों में बीपी लो होती है, लो नहीं, उनका नॉर्मल बीपी रेंज ही वो होता है। ठीक है, दूसरा इसका फैक्टर क्या है? जेंडर। जेंडर के ऊपर भी डिपेंड करता है ब्लड प्रेशर, यानी मेल और फीमेल पे भी डिपेंड करता है कि किसका बीपी ज्यादा होगा, किसका बीपी कम होगा। जो मेल होते हैं, मेल का ब्लड प्रेशर हाई होता है, यानी यदि किसी मेल व्यक्ति का बीपी चेक कर रहे हैं तो उसका बीपी ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? फीमेल के कंपैरिजन में। ठीक है, यदि सपोज मान लीजिए फीमेल का बीपी नॉर्मल बीपी रेंज 120 है, तो उस एज के जो मेल कैंडिडेट होंगे उनका 130 हो सकता है। ठीक है, तो एज के ऊपर भी बीपी डिपेंड करता है, मेल में ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। ठीक है, अगला क्या फैक्टर है? ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है? मोटापा। मोटापा भी ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करता है। यदि कोई व्यक्ति ज्यादा मोटा है तो उसका बीपी क्या होगा? हाई होगा। हमेशा उस व्यक्ति का बीपी हाई होगा जो व्यक्ति मोटा होगा। तो ओबेसिटी भी हमारे ब्लड प्रेशर को क्या कर रहा है? इफेक्ट कर रहा है। इसके बाद चौथा क्या है? चौथा है आफ्टर मील, यानी भोजन करने के बाद बीपी बढ़ जाता है। जब कोई व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन करने के बाद उसका नॉर्मल बीपी थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी जो नॉर्मल बीपी रेंज होता है उस नॉर्मल बीपी रेंज से बीपी थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, इसके आगे क्या है? पांचवा है हम लोग का ड्यूरिंग स्लीप, यानी जब व्यक्ति सोने जाता है तो सोते समय भी व्यक्ति का बीपी क्या होता है? बढ़ जाता है। ड्यूरिंग स्लीप यानी सोने के टाइम व्यक्ति का बीपी क्या होता है? बढ़ जाता है। और क्या है इसका इफेक्ट? इमोशनल कंडीशन। क्या है? इमोशनल कंडीशन, यानी व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा इमोशन आ जाता है, तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति का बीपी क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी व्यक्ति बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है या बहुत ज्यादा व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, उस समय भी कभी कभी बीपी बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा व्यक्ति दुखी हो जाता है, उस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो इमोशनल कंडीशन बीपी को अफेक्ट करता है। और क्या है? आफ्टर एक्सरसाइज, या आप लोग खुद भी एहसास किए होंगे, आफ्टर एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज करने के बाद से बीपी बढ़ जाती है। कोई व्यक्ति दौड़ता है, दौड़ने के बाद उठता है, उसके हृदय की गति बहुत तेज चलने लगती है। या जिम में जो व्यक्ति कार्य करता है, जिम जाते हैं जिम में, तो जिम में एक्सरसाइज करने के बाद आप फील करेंगे कि आपकी हृदय की गति क्या हुई है? बढ़ी हुई है। हृदय की गति बढ़ने का मतलब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपके ब्लड वेसल्स में ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है, और क्या है इसके बाद? लॉस ऑफ ब्लड, यानी किसी व्यक्ति के बॉडी से ब्लड लॉस हो जा रहा है, यानी ब्लड की कमी हो जा रही है उसके बॉडी में, तो उस कंडीशन में भी उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी लॉस ऑफ ब्लड के कंडीशन में भी बीपी क्या होती है? बढ़ जाती है। अब लॉस ऑफ कंडीशन में क्यों बढ़ जाती है? हमारे बॉडी से ब्लड में कमी हो जाती है, जिससे हमारा हार्ट में ब्लड कंटिन्यू लगातार आता रहता है, ब्लड कंटिन्यू कार्य करता रहता है। ठीक है, तो क्या होता है? उस कंडीशन में ब्लड में प्रेशर बढ़ जाता है। और क्या है इसका? विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड क्या है? ब्लड का गाढ़ा होना। विस्कोसिटी मीन्स विस्कस शब्द से बना है विस्कोसिटी। विस्कस मीन्स होता है गाढ़ा, यानी यदि किसी व्यक्ति का ब्लड बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो गाढ़ा होने की कंडीशन में क्या होगा? बीपी उस व्यक्ति का बढ़ेगा। गाढ़ा है तो
बीपी बढ़ेगा क्यों, इसका क्या मतलब है? देखिए, जब ब्लड गाढ़ा होता है तो हमारे हार्ट को ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है, यानी हार्ट उस पे ज्यादा प्रेशर देगा तो हमारे ब्लड वेसल्स में ज्यादा प्रेशर बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बीपी बढ़ेगा। बीपी हम बताए कि बीपी क्या है, जब हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड का प्रेशर ज्यादा बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, क्रोध में भी बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, एंगर, कोई व्यक्ति एंगर होता है तो एंगर में भी बीपी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर हैं जो हमारे बीपी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं जो भी हम ब्लड प्रेशर के बारे में बताए हैं आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और यदि आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद।